गुड मॉर्निंग गाइज। 12 अगस्त 9:43 टाइम हो रहा है। एक छोटा सा ट्रेड में लगा चुका हूँ बैंक निफ्टी में। ऑप्शंस में मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ एंड ये रही मेरी पोजीशन। ज़ेरोदा में मैं ट्रेड करूँगा और अभी से मेरे जितने भी वीडियोस रहेंगे वो पुराने हिसाब से ज़ेरोदा के अंदर के थे, वो ज़ेरोदा के अंदर के ही रहेंगे। ये ट्रेड आप देख सकते हो, मैंने शॉर्ट किया हुआ था ऑप्शंस को। 2 लॉट मैंने शॉर्ट किए थे। 156.63 पे मैंने शॉर्टिंग की थी। 180 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस रहा है एंड टारगेट मैंने मतलब प्रॉफिट जो बुक किया है वो 134। 1:1 रेशियो के अराउंड मैंने इसको कंसिडर करके मैंने बुक किया। अगर मैं होल्ड करता तो फिर ये और नीचे आ चुका है, आप देख सकते हो। करंट प्राइस 126 जा चुकी है। प्रॉफिट अच्छा खासा होता। ये 5 मिनट्स के अंदर बुक किया हुआ प्रॉफिट है। 2 ही लॉट के साथ आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क मच कैपिटल एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ट्रेड करने लगा हूँ। 2 दिन से गाइज मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा था। एक्चुअली माइक का इशू हो रहा था। तो जो लॉजिक पेंडिंग था गाइज मैं वो आपको बता दूँ। मैं मेरे गैन लेवल के इंडिकेटर के साथ साथ ईएमए भी यूज़ करता हूँ। तो ईएमए इंडिकेटर में गाइज मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 200 ईएमए रख रहा हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक कि क्यों मैंने उस दिन होल्ड किया था। मैंने टेलीग्राम पे वोटिंग भी की थी कि होल्ड कर रहा हूँ मैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये वो दिन है गाइज जिसमें मैंने होल्ड किया था। आप देख सकते हो ईएमए 200 के अच्छा खासा ये ऊपर रहा है। ओके, अब ये 15 मिनट्स की कैंडल में ही नहीं, अगर मैं 30 मिनट्स की कैंडल में जाऊँ तो 30 मिनट्स की कैंडल में भी आप देख सकते हो ईएमए 200 के ये अच्छा खासा ऊपर रह रहा है। ओके, अगर मैं इसको 1 आवर की कैंडल में देखूँ तो 1 आवर की कैंडल में भी सेम सिनारियो है। इट इज़ अबाउ ईएमए 200। और अगर 2 आवर्स की कैंडल में देखेंगे तो 2 आवर्स की कैंडल में आप देख सकते हो अच्छा खासा ऊपर है। अगर थ्री आवर्स की कैंडल में देखूँ तो 3 आवर्स की कैंडल में भी इट इज़ क्वाइट अप। इन शॉर्ट, ईएमए 200 के ऊपर अगर कोई स्टॉक है सो हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो बुलिश है। अब अगर मैं डेली कैंडल में जाऊँ, कंसिडर करते हैं कि ईएमए 200 आप यूज़ नहीं करते, डेली कैंडल में जाता हूँ, तो डेली में अगर मुझे जो यहाँ पे चार्ट्स पे दिख रहा है, या फिर आप भी अभी चार्ट्स पे देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक लेवल है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ले रहा है एंड दैट इज सम अराउंड एक राउंड फिगर है 21,000 की। ओके, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी दिन तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है उसने। 3 बार ये लेवल टेस्ट हुई है। ओके, अब ये लेवल पे अगर हम लोग कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ऐसा अगर सोचते हैं तो अगर देखेंगे ये फर्स्ट टाइम टेस्टिंग, सेकेंड टाइम टेस्टिंग, थर्ड टाइम टेस्टिंग, मतलब 3 बार बॉटम बनाया। सो अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक तरीके से एक ट्रिपल बॉटम स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर हम लोग कंसिडर करना चाहे तो बोल सकते हैं कि हाँ ट्रिपल बॉटम स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं ट्रिपल बॉटम नहीं है ये, ओके, सिर्फ बस बोलते हैं ना एक लेवल के आसपास इसने रिवर्सल लिया है, तो अगर हम लोग वैसा कंसिडर करते हैं तो अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहे तो हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे। जिधर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहाँ से अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो फिर 38% के ऊपर क्लोजिंग दी है। रिट्रेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, अभी फिर 61% के आसपास रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। सो ये मेरा लॉजिक था उस दिन होल्ड करने के पीछे। जब मैंने ये नोटिस किया कि बॉस ये 22,378 के प्राइस तक एक बार जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ दी थी उसने, उस दिन की क्लोजिंग दी थी 38% के ऊपर। सो जब ये लॉजिक मैंने यूज़ किया और इस वजह से मैं उस दिन पोजीशन मेरी होल्ड करके रखा। ठीक है, अब नो डाउट उस दिन पोजीशन होल्ड करते टाइम पे डेली कैंडल के साथ साथ मैंने एनालिसिस किया था मेरे गैन टूल का भी, मतलब गैन इंडिकेटर जो मैं यूज़ किया कर रहा हूँ और जो मैंने बनाया हुआ है उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे डिटेल में सब समझाऊंगा। लेकिन मैंने गैन एनालिसिस के हिसाब से वो गैन का वीडियो भी गैन का जो इंडिकेटर है वो भी मैंने यूज़ किया था। सेकेंड थिंग, अगर मैं उस दिन की बात करूँ कि उस दिन मैंने एक और चीज़ दिमाग में रखी थी एंड दैट वाज, मैं सेंसिबल का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ और उसमें मैंने ओपन इंटरेस्ट चेक किया था। अब
उस दिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे बैंक निफ्टी के वीकली इसमें जाएंगे। अभी करंटली स्ट्राइक प्राइस जो चल रही है 22,200 की चल रही है, लेकिन उस दिन मैंने क्या नोटिस किया था कि 22,000 ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पे 22,200 का चल रहा है। मैं ऊपर ही आपको दिखाऊं करंट वाले में, करंट वीक का क्या है। सो ये रहा 22,100, यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। और ये देख लीजिए 22,000 पे पुट राइटिंग आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा है, उस दिन भी ज़्यादा थी। ओके, सो जब पुट राइटिंग ज़्यादा होती है तब हम लोगों को ये चीज़ समझ में आता है कि मार्केट इज़ बुलिश, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं 22,000 के ऊपर रहने वाला है। ओके, अभी ये एक्सपायरी तक सिनारियो, मतलब कल तक सिनारियो ऐसे ही रहेगा या नहीं रहेगा वो तो नहीं पता, बट जिस तरीके से हुई है पुट राइटिंग शायद वैसा ही सिनारियो बनना चाहिए। अब वापस से 5 मिनट पे आ जाता हूँ और मैं अपना इंडिकेटर जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली उस दिन क्या सिनारियो बना था। अब गाइज इंडिकेटर में कुछ लेवल्स रहती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा BR DR FR। ये जो लेवल्स है गाइज, ये लेवल्स और कुछ इंडिकेट नहीं करती, दीज आर रिवर्सल लेवल्स एंड दीज आर द मेजर लेवल्स। बाकी के जितनी भी लेवल्स है ना वो सब एक रेजिस्टेंस लेवल्स है, सपोर्ट बन जाती है, कभी रेजिस्टेंस रहती है। और मेरे इंडिकेटर में जो पर्पल लाइन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट पर्पल लाइन के ऊपर, मतलब प्राइस पर्पल लाइन के ऊपर चल रही है, ठीक है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन देखनी है, यू आर गोइंग टू गो फॉर लॉन्ग पोजीशन। अगर नीचे की तरफ है देन यू विल गो फॉर शॉर्ट पोजीशन। इट इज़ वेरी सिंपल। उस दिन यहाँ पे इस रेंज के अंदर हमने पोजीशन बनाई थी ये सोच के कि ऊपर की लेवल एक शॉर्ट रेंज है, ऊपर की लेवल तक आएगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाया और यहाँ से ये नीचे गिरना स्टार्ट कर गया। अब जब स्टार्ट कर गया, ये लेवल को ब्रेक ना करते हुए जब ये नीचे गिरना स्टार्ट किया, सो आई वॉज वेटिंग, मतलब मुझे लॉस दिख रहा था, एक काफ़ी अच्छा खासा लॉस दिख रहा था, बट स्टिल आई वॉज वेटिंग। ठीक है, क्यों वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि पर्पल के ऊपर है, पुट राइटिंग अच्छी हुई है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये रिवर्सल पर्पल लाइन से खाए। पर्पल लाइन के नीचे गया तो मेरे लिए दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या था कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए, 200 EMA के नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर आ भी जाता है 200 EMA के नीचे तो मैं अपनी पोजीशन जितना भी लॉस रहता मैं उसमें बुक करता, बिकॉज मेरा व्यू फिर गलत हो गया, ऐसा मैं कंसिडर करता। लकीली वो उसके ऊपर आ गया, मेरा इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम किया, लेवल्स अच्छे से काम किए, लॉजिक अच्छे से काम किया, एंड दैट हेल्प मी अलॉट। उस दिन मैं एक ही चीज़ दिमाग में रखा था कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है एट द एंड ऑफ द डे तो मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, अगर नहीं तो जो कुछ भी मेरा मिनिमम एक लॉस हो रहा है 1000-1200 का, मैं उस 1000-1200 के लॉस को बुक करके वहाँ से निकल जाऊँगा। सो दैट वाज एन लॉजिक। इसने ऊपर क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट डे गैप अप खुला एंड आई बुक माई प्रॉफिट। सो दैट वाज एन लॉजिक बिहाइंड वाई आई होल्डेड इट। ओके, जस्ट बिकॉज उसने ऊपर क्लोजिंग दिया था, ऊपर सस्टेन किया था, दैट्स द रीज़न वाई आई होल्डेड इट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, लाइक बोलते हैं ना, जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ मैंने प्रॉफिट बुक किया। उस दिन भी, दूसरे दिन भी मार्केट मेरे लेवल्स के, आप देख सकते हो लेवल्स चेंज नहीं हुई है गाइस, लेवल्स वैसे के वैसी है, जो ब्लू लाइंस है वो ब्लू लाइंस वैसे के वैसी ही है जो 3 दिन से सेम रीजन बता रही है। आज भी मार्केट आप देख सकते हो किस तरीके से नीचे, मतलब गैप डाउन खुलने के बाद नीचे गया, नीचे जाके उसने मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, वो मेरे लेवल्स नहीं है, गैन के लेवल्स है बाय द वे, उनको रिस्पेक्ट किया एंड इट केम अप। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हेन इट वाज ट्राइंग टू कम अप उसी टाइम पे मैंने शॉर्टिंग की हुई है। और जैसे कि आपने टाइम देखा रहेगा, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया 9:27 के आसपास शॉर्ट किया था, मतलब पहली 2 कैंडल्स के बाद जब इस कैंडल ने पर्पल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग किया। ओके, और शॉर्टिंग करके बहुत पेशेंटली मैं वेट कर रहा था कि मेरा टारगेट मीट हो जाए। टारगेट मीट भी हुआ और अभी तक मैं अगर होल्ड करते रहता, द प्राइस इज स्टिल 127,
मैं अभी भी अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट में रहता। यहाँ पे ऊपर आने के बाद भी ऊपर वो लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है, वहाँ से ही रिवर्स किया है। सी आई एम नॉट गोइंग टू ब्रैग मच अबाउट माई लेवल्स और अबाउट द इंडिकेटर, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि मैं इंडिकेटर का सेलिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब मैंने एक और पोजीशन स्कैल्प की है, ओके। टोटल प्रॉफिट 2516, लेकिन ये बार मैं बाइंग साइड में था, तो मैंने बाइंग किया। क्यों बाइंग किया? एक चीज़ याद रखिए, जितने भी लोग ऑप्शंस सीखना चाहते हैं, अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी, ओके, अगर आप आईवी का चार्ट देखोगे और आईवी अगर नीचे जा रही है, मतलब आईवी अगर स्टेबल हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, सो अगर जब आईवी नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब ये रहता है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव है या फिर मार्केट जो है वो स्टेबल है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी काफ़ी स्टेबल होके ऊपर जा रहा है, आईवी नीचे की तरफ था, तो ये सोच के मैंने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना ली थी एंड इट वेंट अप, ओके। सो ये एक सोच रखा था मैंने एंड दिस इज़ हाउ आई मेड अ पोजीशन। और एक और छोटा ट्रेड लिया मैंने, एक स्कैल्प किया। और सो अब मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ गाइस एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी के लिए। ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर रहा हूँ एंड देर आर मैनी थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ, तो हर एक चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ऑप्शन चेन एनालिसिस में यहाँ पे क्या सिनारियो है। कॉल ऑप्शन जो है इसका चेंज देख लो, 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है। कॉल ऑप्शन इज़ मोर, पुट ऑप्शन इज़ लेस। मतलब अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का व्यू ऐसा है कि मार्केट 22,200 के नीचे रहेगा, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो चार्ट पे मैं दिखा रहा था आपको कि 22,200 के अगर ऊपर जा रहा है, पुट राइट्स अगर बढ़ गए तो ये इंडिकेट कर देगा कि हाँ 22,200 के ऊपर जा रहा है। सो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पुट बाइंग करनी है यहाँ पे एंड देन आई हैव टू मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो लेट्स सी, वेट कर रहा हूँ मैं कि ये किस तरीके से, मुझे अगर कोई एक कंफर्म सिग्नल मिलता है तो मैं यहाँ पे एक स्कैल्पिंग करूँगा। सो ये जो एक लेवल बनी हुई है ये गैप फिलिंग की लेवल है, गैप फिल हो चुका है ऑलमोस्ट। ये लेवल को ब्रेक करके और ऊपर जाएगा क्या, जाता है या नहीं जाता है, ये सब चेक करना है। उस बेसिस पे यहाँ पे मुझे ट्रेड लगाना है। अगर मैं फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन टूल यूज़ करता हूँ तो यहाँ से ये पॉइंट कनेक्ट किया हमने, उसके बाद ये लो कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि गैप फिलिंग के थोड़ा सा ही ऊपर 61.8% का लेवल है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ये 61.8% के लेवल को टच करे और यहाँ से नीचे आना चालू हो जाए। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, अगर ये एक्सटेंशन ही हो रहा है तो इट इज़ पॉसिबल कि ये ऊपर की तरफ जाए, 78.60% को ब्रेक करे, 100% टच करे और 100% टच करने के बाद और ऊपर भी जाए, या फिर अगर ऊपर गया तो फिर ये इस लेवल तक जा सकता है, दैट इज़ 22,445 के आसपास। और अगर ऊपर नहीं गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये 100 को टच करके ही नीचे रिवर्स कर सकता है। जो भी है, मेरा व्यू यहाँ पे यही बन रहा है कि इट इज़ पॉजिटिव जस्ट बिकॉज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी इज़ बिकमिंग नेगेटिव, वो स्टेबल हो रही है। सो दैट्स माई व्यू। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। अगर कोई ट्रेड लेता हूँ गाइस तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। मीनवाइल एनालिसिस में क्या क्या कर रहा हूँ ये सब मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये बार मैंने स्ट्राइक प्राइस जो है, अच्छा मैं स्ट्राइक प्राइस सिर्फ एट द मनी का सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले 22,000 के ऊपर चल रहा था, इट बिकेम इन द मनी, मैं 22,000 वाली स्ट्राइक प्राइस को लेके काम कर रहा था। अभी मैं 22,200 की स्ट्राइक प्राइस लूँगा बिकॉज दैट्स द नियरेस्ट लेवल। सो अगर आप ऑप्शन में कभी काम करना पसंद करोगे तो फिर आप एक चीज़ याद रखो, दैट ऑलवेज वर्क विथ आउट इन द मनी और एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। गाइज मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग की हुई है
सॉरी या शॉर्टिंग की हुई है 2 लॉट, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखा है मैंने। ओके, कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है विद अ व्यू कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और 200 पे एंट्री ली है, 207 का मेरा स्टॉप लॉस है। आई गेस ये मेरा स्टॉप लॉस लेगा, क्योंकि 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गाइज बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहता है। बट ठीक है, मार्केट का व्यू मेरा पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरीके से कैंडल बनी है आई थिंक कि थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि ये मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दे। वेटिंग फॉर इट, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम सिंपली वेटिंग फॉर इट। थोड़ा प्रॉफिट में भी आ रहा है, वापस से थोड़ा लॉस में भी जा रहा है। गट फीलिंग के हिसाब से देखने जाए और स्टडीज़ के हिसाब से देखने जाए, अगर ये नीचे आता भी है तो नीचे ही मेरी लेवल है, गैन लेवल्स है, तो गैन लेवल्स तक आ सकता है और वहाँ से वापस ऊपर जा सकता है बेस्ड ऑन द कैंडल एंड द सेलिंग प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, व्यू गलत हो गया, देखो ये किस तरीके से नीचे आ रहा है, अगर व्यू गलत भी होता है तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि हार्डली 300-350 का स्टॉप लॉस है मेरा, मतलब लॉस होगा। आई एम ओके विद दैट मच लॉस, बिकॉज मेरा व्यू अगर सही है तो मैं फिर से बाइंग साइड में भी जा सकता हूँ। ये तो मैंने एक छोटा ट्रेड लिया है, ये छोटा ट्रेड इसके लिए, और 2 ही लॉट में इसके लिए लिया हुआ है, क्योंकि मुझे बस एक ही चीज़ कंफर्म करनी है कि ये मेरे लेवल तक आता है, तो जिधर भी आता है मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ। बस ब्लू लेवल है, ब्लू लाइन है, दैट्स माई लेवल, उसमें जितना भी प्रॉफिट रहेगा आई विल जस्ट सिंपली बुक इट। थोड़ा सा बाकी है बस, ये देखो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। और मैं यहाँ पे अभी सोच रहा हूँ कि 1 मिनट टोटल बाकी है कैंडल को क्लोज होने के लिए। ऑलमोस्ट लेवल तक आ चुका है, लेवल ब्रेक कर रहा है। सो अगर लेवल ब्रेक कर रहा है सो क्यों नहीं वेट किया जाए। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बुरा रहता है गाइस, अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ अवॉइड करना चाहिए, मैं खुद अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। बुरी आदतें छूटती नहीं जल्दी से, और बोलते हैं ना, अभी मैं वेट क्यों कर रहा हूँ कि बस कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो जाए, सो आई विल वेट। मैं वहाँ पे प्राइस नहीं देखूँगा, क्योंकि फिर वो प्राइस देखूँगा तो फिर ऐसा लगेगा अरे इतना सही, अरे एटलीस्ट 10 पॉइंट हो जाए। सो 195, 5 पॉइंट का प्रॉफिट है, 10 पॉइंट हो जाएगा मैं एग्जिट कर जाऊँगा। अभी मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि 10 पॉइंट का हो जाएगा प्रॉफिट, मैं एग्जिट कर जाऊँगा, एटलीस्ट 7 पॉइंट तो आना चाहिए। और ये देख लो, लेके जाएगा ये मेरा स्टॉप लॉस। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्टॉप लॉस लेके चले जाएगा, क्योंकि व्यू सही रहा और व्यू के हिसाब से, मेरे स्टडीज़ के हिसाब से मेरी जीत है। लेकिन एक चीज़ के लिए आई एम फीलिंग वेरी सैड, और वो ये चीज़ है कि मैं ग्रीड पे कंट्रोल नहीं किया, एंड ये लो लेके जा चुका है गाइस स्टॉप लॉस। 338 का लॉस हुआ है, बट कोई गम नहीं, बिकॉज स्टडीज़ आर वर्किंग गुड। सो यहाँ पे मैं फिर से एक बार पोजीशन बनाऊंगा, बाइंग साइड में बनाऊंगा। अभी मैं कॉल ऑप्शन को बाय करूंगा, थोड़ी देर पहले शॉर्ट किया था लेकिन अभी बाय करूंगा। बस मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा एक लेवल को ब्रेक कर दे, लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन में भी आ जाऊंगा। एक चीज़ का बुरा लग रहा है गाइज, वो 10 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए वेट करना भारी पड़ गया। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देख लीजिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नीचे आ रही है। इट इंडिकेट्स दैट मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, इट इंडिकेट्स दैट मार्केट इज स्टेबल। सो स्टेबल है अगर मार्केट, गो फॉर लॉन्ग पोजीशन, बाइंग का ही देखो। ठीक है, याद रखिए गाइस, मैंने गलती की है, आप नहीं करना। बोलते हैं ना थोड़े से प्रॉफिट के लिए अरे थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट बस, हम लोग ये करते हैं और लेवल्स के हिसाब से काम नहीं करते। हम लोग पैसा देखते हैं और अटक जाते हैं।
सो यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्रेड लगा रहे हो तो प्लीज़ चार्ट्स देखना। अभी यहाँ पे देख लो गाइज, मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि पुट ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ रहा है, पुट राइटिंग अच्छी हो रही है, विच इंडिकेट्स दैट ये 200 के ऊपर रहेगा, 22,200 के ऊपर रहेगा। रिफ्रेश करके देखेंगे इसको, अभी भी सिनारियो वही है। कॉल्स तो पहले उतने जितने थे उतने ही हैं, लेकिन पुट के हिसाब से अभी चेंजेस आ रहे हैं। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे एक अच्छी खासी अपवर्ड मोमेंटम आने वाली है, बिकॉज पुट राइटर्स आर इंक्रीजिंग। सो वी कैन से दैट दिस इज़ एन एंट्री ऑफ स्मार्ट मनी। ओके, अगर ट्रेंड लाइन भी एक बना लूँ, इधर से नहीं बनाऊँगा, जो ग्रीन कैंडल है वहाँ के बेस से बना दूँ अगर मैं एक ट्रेंड लाइन, तो आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूसली बुलिश है। इट इज़ स्टिल बुलिश, कंटिन्यूसली बुलिश जा रहा है। सो वेटिंग वेटिंग वेटिंग। बट एक चीज़ याद रखिए गाइस, ट्रेड कर रहे हो सिर्फ एनालिसिस पे फोकस करो, ट्रेड लगाओ, पोर्टफोलियो मत देखो कि पोजीशन में क्या चल रहा है, प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है, मत देखो। फिर ना आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए रुक जाते हो, अरे ठीक है ना, चलो 2,000 हो गया, 3,000 हो गया, 2 का 2.5 हो जाएगा, 2.5 का 3 हो जाएगा, और फिर प्रॉब्लम में आते हो। अभी हम लोग ऑप्शन चेन को और अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे भी जाके देखते हैं, एंड यहाँ पे आप देख लो 3,27,825 पुट राइटर्स एंड 3,51,000 कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो जैसे ही कुछ अच्छा खासा हेल्दी नंबर में बढ़ेगा, ऐसा लगेगा अपने को कि बढ़ रहा है, या फिर कॉल राइटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, हम यहाँ पे पोजीशन ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, सो वेटिंग फॉर इट, लेट्स सी गाइज। एक पोजीशन बनाने का सोच रहा हूँ मैं, 200 क्वांटिटीज़ के साथ जा रहा हूँ। प्राइस 200 रखने का सोच रहा हूँ, स्टॉप लॉस 185, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखने का सोच रहा हूँ। ऑर्डर प्लेस करूँगा नहीं करूँगा समझ में नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग कि क्या चल रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। चार्ट नहीं देख रहा हूँ मैं, सिर्फ प्राइस देख रहा हूँ। प्राइस देख के एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि चार्ट्स में क्या चल रहा रहेगा, और ये अंदाज़ा इसके लिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि देख रहा हूँ मैं 195 पे बाइंग का सोच रहा हूँ अभी गाइस, क्योंकि थोड़ा नीचे आया है। बाइंग कंफर्म कर दिया है मैंने, मतलब बाइंग करना है अपने को, ये कंफर्म है। बेस्ट वैल्यू जो भी मिले वो बाइंग। क्यों कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल्स के क्लोज है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताऊँ पहले, एक सेकेंड ज़रा, यहाँ पे चार्ट्स भी देखते रहूँ क्योंकि पोजीशन बनानी है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है गाइज, लेकिन ये वीडियो को मैं कट करने का सोच रहा हूँ, पर अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसमें सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो मैं इसको वीडियो को कट नहीं करूँगा। अब ये आपके ऊपर है, बहुत दिनों के बाद ही वीडियो आएगा मेरे पास से, सो इट इज़ अप टू यू। अगर 1 मिनट में देखते हैं गाइज, तो यहाँ पे देख लो क्या होगा। 1 मिनट में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने ये 1 मिनट के कैंडल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा रहेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये नेकलाइन है, ये ब्रेक नहीं होने वाला है। ये नेकलाइन तक आएगा भी, ब्रेक नहीं होगा, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा? सिंपल सा आंसर, ये देख लो। पुट ऑप्शन इंक्रीज्ड, ये रिफ्रेश करते हैं हम लोग। कॉल राइटर्स वॉल्यूम, मतलब जो वैल्यू थी कॉल राइटर्स की, डिक्रीज हो चुकी है। अब कॉल राइटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, पुट राइटर्स की वैल्यू बढ़ चुकी है। इट इंडिकेट्स दैट मार्केट इज गोइंग टू गो अप। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग 195 की प्राइस पे बाइंग के लिए जाएंगे, और 185 का स्टॉप लॉस। मैं ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। पता नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि इतना कंफर्म हो गया गाइस अभी पुट राइटर्स को देख के। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे दिख क्या रहा है मुझे, ये देख लो, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया।
ओके 194 तक गया है ये। यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि मार्केट नीचे जा सकता है बिकॉज ऑफ हेड एंड शोल्डर्स। पैटर्न कंप्लीट भी नहीं हुआ है, नेकलाइन ब्रेक भी नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम पॉजिटिव एंड सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। नेक्स्ट कैंडल स्ट्रेट अप गोइंग अप, हेड एंड शोल्डर्स की नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई। सो अगर आप प्रॉपर लेवल्स जानते हो कि कौन से लेवल से रिवर्सल आ सकता है, ओके अगर आप थोड़ा बहुत इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को, ऑप्शन चेन को, ओपन इंटरेस्ट को रीड करना जानते हो, सो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे मेरा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 195 की एंट्री है, 185 का स्टॉप लॉस है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ये देख लो ओपन इंटरेस्ट का सिनारियो देख लो क्या है, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम राइट नाउ। रिफ्रेश मार के देखते हैं यहाँ पे 350 मतलब 3,50,000 ओके, और पुट राइटर्स 3,42,000, मतलब ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। थोड़ी देर में ये बढ़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पोजीशन में जानी है 205। ये 205 बेसिकली 10 पॉइंट्स हो गए प्रॉफिट के। 215 इज माय टारगेट, 215 तक ये आ गया तो एग्जिट कर जाऊंगा। 30 पॉइंट्स का भी टारगेट अचीवेबल है यहाँ पे, 30 क्या 40-50 पॉइंट्स का भी टारगेट अचीवेबल है, बट ये लालच में नहीं बैठना है। मैं 350 के आसपास के लॉस से आगे आ रहा हूँ। सो आई गेस 350 का लॉस रिकवर होके अभी मैं नियर अराउंड 1600 के आसपास, 1200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्राइस, डिसेंट प्रॉफिट ओके। तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे दिन का 4000 के आसपास अभी चल रहा है। आई एम श्योर स्टडीज़ के बेसिस पे कि किस तरीके से, मुझे इतना तो श्योर है कि हाँ चलो प्रॉफिट होगा। 20 पॉइंट्स का टारगेट मीट होता है या 30 पॉइंट्स तक जाता है या उससे ज़्यादा जाता है पता नहीं, मैं 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स मैक्स में निकल जाऊंगा। गाइज जंप अच्छी खासी लगा चुका है ये, ऑलमोस्ट इट हैज़ गिवन 20 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट दे चुका था एक बार, 214 तक गया था, अभी 212, 13, 14 ओके 15, पर 15 पे रुक नहीं रहा है, 15 पे थोड़ा रुक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मार्केट डेप्थ भी खोल के बैठा हूँ, मार्केट डेप्थ ओके 16 तक गया, 18 तक गया, मार्केट डेप्थ भी 19 तक गया, फाइन। सो 20, आई एम नॉट गोना रिपीट द सेम मिस्टेक, इट इज 30 राइट नाउ, 25। सो 25 के रेंज में मैं एग्जिट कर जाऊंगा गाइज, बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल 25 की रेंज, 30 पॉइंट्स का मेरा जो 1:3 का भी दूसरा एक सोच मैं बोल रहा था आपको, वो अचीव हो जाएगी। मैं मोबाइल से एग्जिट कर दूंगा गाइज, मैं एग्जिट कर चुका हूँ। इट हैज़ मतलब 24.275 पे हुआ, तो क्योंकि मैं यहाँ पे वो स्क्रीन से ऑर्डर्स में जाओ और कैंसिल करो ये सब मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, मोमेंटम बहुत क्विक हो रहा है। सो मैं 24 पे बुक कर चुका हूँ प्रॉफिट। दिस इज़ माई प्रॉफिट फॉर द डे, दैट इज़ 8032.50। ये स्कैल्पिंग टेक्निक के बेसिस पे मैंने काम किया है। आई हैव वर्कड सिंपली, आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन की है। आई हैव वर्क सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ माई गैन लेवल्स, माई इंडिकेटर ओके, ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस बेसिकली। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न 1 मिनट में बन रहा था, लेकिन उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया उसका रीज़न भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।